इसके बाद ये जो 22 नंबर, 23 नंबर और 24 नंबर, ये जो आइटम फाइल जो पॉइंट्स आ रहे हैं, इनका बेसिकली पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर आपने ऐसा कोई वर्किंग नहीं करनी। ये वर्किंग सारी आपके बैक ऑफिस में होनी है। मास्टर बार कोड एंड सब कोड ये है कि एक आपने मास्टर कोड दे दिया और बाकी उसके साथ आपने लिंक कर दिए। यानी अगर एक परफ्यूम है, वो डव के आ रहे हैं, इसके मुख्तलिफ जो ना फ्लेवर है, आप कहते हैं जी कि हम बजाय हर आइटम को सेव करें, हम एक मास्टर कोड उसके अंदर रख सकते हैं, बाकी उसके अंदर सब कोड हम उसके साथ लिंक कर सकते हैं। तो ये आपके बेसिकली आइटम फाइल में ही लिंक होने, आपने जस्ट स्कैन करना है, वो उसी तरह ही स्कैन होगा जिस तरह बाकी आइटम्स होते हैं। शार्ट कोड सेल जो है, ये शार्ट कोड बेसिकली ये भी आइटम फाइल के अंदर ही क्रिएट होगा। उसका रेफरेंस कोड, जिस तरह अभी डालडा घी है 5 kg, अब उसका बार कोड तो आप स्कैनर के सामने करना, उस डब्बे को करना ज़रा मुश्किल होता है। अब बजाय उसका आप बड़ा कोड लिखने के, आप उसको 01 शॉर्टकट कोड दे दें रेफरेंस कोड के अंदर, तो आप 01 भी जब आप एंटर प्रेस करेंगे कोड के अंदर, तो वही वाला आइटम सेल होगा। कुछ लोग जो रनिंग आइटम्स होते हैं, जिस तरह शुगर हो गया या आपके दालें वगैरह हो गई, तो वो आइटम वो शार्ट कोड के ऊपर रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आप रख सकते हैं। तो वो जब आप वो शार्ट कोड प्रेस करेंगे तो वही आइटम आपका सेल होगा। मिक्स आइटम सेल ऑन सिंगल आइटम सेल, पैकेट सेल, पैकेज सेल, वो इस तरह होता है कि अगर ये जो 24 नंबर स्टेप है, जिस तरह रमज़ान वगैरह में आपने पैकेज अनाउंस कर दिया, पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3, अब बजाय आप रमज़ान में एक एक आइटम सेल करें, आपने सिस्टम को पैकेज 1 की डिटेल पहले बता दी। ये भी काम जो बैक ऑफिस वाले नहीं करना है कि पैकेज 1 के अंदर ये आइटम इस रेट पे जाएंगे और इतनी क्वांटिटी में जाएंगे। आपने पॉइंट ऑफ सेल से सिर्फ वो कोड प्रेस करना है जो आपका पैकेज सेल का कोड होगा, तो बाकी आइटम पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर खुद ब खुद सेल हो जाएंगे। इसके बाद है जी एंट्री एक्सपेंस ऑन POS, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर आपने